यूपी पुलिस वाले सभी भाई बहन ध्यान दें, यूपी पुलिस का जो मेडिकल होने वाला है उसमें चरित्र सत्यापन और अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जब मेरा हुआ था मेडिकल तो उस समय पर मैंने इंटर वाले, जहाँ पर मैं हाई स्कूल और इंटर एक ही कॉलेज से की थी, तो वहाँ से बनवाया था, जबकि मैंने उस समय पर बीएससी कंप्लीट कर ली थी, और जबकि मेरे को बनवाना चाहिए था बीएससी वाला, लेकिन मैंने 12th वाला बनवाया था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा 12th वाला मेरा 15 तारीख को, यानी देखिए मेरे पास में एडमिट कार्ड भी है, ये देखिए ये एडमिट कार्ड जो बुलावा पत्र है, जो मेडिकल का जो एडमिट कार्ड आएगा वो है, इसमें मेरा 15/3 का था, 15/3/2021 में मेडिकल होना था। और जबकि मैंने ये देखिएगा इस तरीके से ये कॉपी है उसकी, तो मैंने स्कूल से इंटर कॉलेज से बनवाया था 3 तारीख को, 3/3/2021, 3/3/2021 को मैंने ये बनवाया, और जबकि मेडिकल था 15/3 का, और बीएससी मेरी हो चुकी थी। तो आपका ये भी काम करेगा, पूरी तरह से काम करेगा। आप इंटर वाला बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कह रहे होंगे कि इंटर से मैंने पहले ही बनवा लिया था, जो कि मैंने बीएससी के एडमिशन के दौरान वहां पर लगा दिया था। फिर भी मैं कॉलेज गया, कॉलेज में जाकर बताया कि नौकरी के लिए चाहिए और इंटर के कागज लगते हैं उसमें, तो इसलिए तो उन्होंने तुरंत बना दिया, कुछ भी नहीं पूछा। इसमें सारी चीजें देखिएगा, ये एसआर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम पिता, कक्षा वार, सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें, लिख देते हैं वो, और ये लिख देते हैं जहां तक मुझे ज्ञात है इस अवधि में छात्र का चाल चलन अच्छा रहा और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बस ये लिखना होता है, ये उनके पास पहले से ही प्रारूप होता है, बस। ठीक है, तो बात करते हैं आज की इस वीडियो में, हम बहुत सारी चीजों को क्लियर करेंगे, एडमिट कार्ड, मेडिकल, ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंट से संबंधित। तो पूरा देख लीजिएगा इस वीडियो में, काफी चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखिएगा एडमिट कार्ड से ही हम बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड काफी जिलों में आ चुका है, काफी जिलों में आ रहा है, बहुतों के आज फोन आ रहे हैं, कल आ जाएंगे बाकी के, क्योंकि आपका देखिएगा आपका जो मेडिकल 22 तारीख से है, 22 तारीख से, 22/4/2025 से। अब ध्यान से समझिएगा, मेरा जो मेडिकल था, ये देखिएगा मेरा जो मेडिकल था, आप यहां पर देखेंगे तो 15 तारीख, 15/3 को था मेरा मेडिकल। 15/3 को मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, 15/3 को मेरा मेडिकल था 2021 में, और ये जो एडमिट कार्ड जो था, बुलावा पत्र जो है, ये 8/3/2021, इस पर जो साइन हुए हैं, ठीक है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, क्योंकि मेरा अलीगढ़ मूल निवास अलीगढ़ है और अलीगढ़ की पुलिस लाइन में हुआ था, तो इन्होंने जो साइन किए हैं 8/3/2021 को। तो देखिए यहां पर 15 तारीख को मेरा मेडिकल था, इनके जो साइन हुए हैं वो 8 तारीख को साइन हुए हैं। ठीक है, फिर ये मेरे को मिला था लगभग 10 तारीख के लगभग मेरे को मिला था, 2 दिन बाद। ठीक है, तो 2 दिन बाद मिला था। तो अब आप देख लीजिए कितना समय, तो आपका 22 तारीख है, तो आपका मान के चलिए 15 तारीख तक सभी को मिल जाएगा। ठीक है, 15 तारीख तक सभी को मिल जाएगा जिनका भी है। ठीक है, तो आप अपना पुलिस स्टेशन पर एक बार जाकर चले जाइएगा, वहां पर बात कर लीजिएगा कि मेरा एडमिट कार्ड आना है, तो अपना नंबर दे देना, तो वहां पर जब भी आएगा वो आपको तुरंत कॉल कर देंगे। वैसे आपका देखिए एडमिट कार्ड पर नंबर वगैरह सारा कुछ, आपका पता, नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा रहता है, जो कि आपने उस समय पर डाला था। ठीक है, जब फॉर्म भरते समय नंबर डाला था वही वाला नंबर यहाँ पर रहता है। कभी कभी क्या होता है कि वो नंबर आपका बंद हो गया हो, तो आप थाने चले जाना, वहां पर अपना नया नंबर दे आना। ठीक है, चलिए, तो एडमिट कार्ड की क्वेरी आपकी खत्म होगी कि भैया एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। आपका सभी का 1-2 दिन में आ जाएगा, बाकी का 15 तारीख तक सभी का आ ही जाएगा निश्चित रूप से। 15 तारीख तक ना आए कोई दिक्कत नहीं है, 14 तारीख को आप थाने चले जाना, वहां पर अपने थाने में बता देना कि मेरा एडमिट कार्ड आना है, तो वहां पर आपको सूचना मिल जाएगी। बाकी का मेडिकल आपको पता ही है 22 अप्रैल से स्टार्ट है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, यूपी पुलिस का सबसे ईजी मेडिकल होता है। बाकी का अपना आंखों में कलर विजन, कानों का पर्दा और नौकनी, ये 3 पॉइंट ना हो, आप मेडिकल में पास हो बस। ठीक है, बाकी री मेडिकल से डरना नहीं है, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ट्रेनिंग का शेड्यूल अब जारी हो गया है, अब तो अखबार में भी आने लगा है। ठीक है, तो अखबार में भी आया था, कल आज के अखबार में देखा था, तो उसमें क्या है 17 जून लिख रहा है, 17 जून से आपकी जेटीसी स्टार्ट होगी, और मूल प्रशिक्षण ये आपका 1 माह का रहेगा, और मूल प्रशिक्षण 9 माह का है। ठीक है, ट्रेनिंग पूरी आपकी 10 माह की रहती है। तो जो आरटीसी है ये है आपका मूल प्रशिक्षण आपका 21 जुलाई से स्टार्ट होगा।
ठीक है। मूल प्रशिक्षण आपका 21 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब आपके पास इतना ही समय, अपने घर परिवार अपना मस्त रहो उनके साथ में, उसके बाद में अपना सरकारी नौकरी खाना, ठीक है। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट देखिए, आप दिमाग में ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, वही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो आपने फॉर्म भरते समय जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे उन सभी के 2-2 सेट कर लेना, बल्कि मैं तो कहूँगा 3-3 सेट कर लेना और सभी पर अपने साइन कर लेना, और उनकी मूल प्रति भी लेकर जानी है आपको, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरते समय लगे थे उनके 2-2 सेट प्लस उनकी मूल कॉपी। जैसे आपने फॉर्म भरते समय 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगाई थी, बिल्कुल लगाई होंगी, अपलोड भी करी होंगी, बस वही लेकर जानी है, ठीक। और उनके 2-2 सेट प्लस ए मूल प्रति। फिर उसके बाद में आपने देखिए या में एक नई चीज ये जुड़ी है, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, वास्तव में तो क्या है कि आपने मान लीजिए 12th करके बीएससी में एडमिशन ले रखा, चाहे पास हुए हो या ना हुए हो, पर बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, वहां से आपको वो बनवा लो करेक्टर सर्टिफिकेट कि हाँ बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, इस दौरान इसका चाल चलन कैसा है, अच्छा है, ठीक है। यदि वहां से नहीं बन पा रहा है तो आपने 12th तो करी होगी, 12th, ठीक है, तो 12th वाला चलेगा। ऐसा क्यों चलेगा 12th वाला, उसका कारण भी समझ लो। क्योंकि जो यूपी पुलिस की जो भर्ती में जो योग्यता मांगी थी, बात समझिएगा, योग्यता मांगी थी वो 12th पास मांगी है, 12th पास। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 12th पास करी है, उसके बाद में एडमिशन ही नहीं लिया, कहीं पर पढ़ाई ही नहीं की, कहीं पर पढ़ने ही नहीं गए, ऐसे भी तो होंगे। तो भैया वो कहां से कराएंगे, वो उसी कॉलेज से कराएंगे जहां से उनका बना था। अब क्या होगा कि उनका अपने पास से क्या होता है, कॉलेज जब आप एडमिशन वहां से खत्म होता है, जब आप मार्कशीट लेते हो तो कॉलेज उसी मार्कशीट के साथ देता है, लेकिन आपका खो गया, कोई दिक्कत नहीं है, खोने वालों का भी तो होता है, जाओ स्कूल में तुरंत बनवा लो, कोई नौकरी लगी है जी सरकारी हमारी 12th पास से, तो उसमें 12th पास के मांगा अंतिम शिक्षण द्वारा, तो वो तुरंत बना के दे देंगे। बस वो क्या करेंगे, वो उसी अवधि का लिखेंगे। जैसे देखिए मेरे पास में ये 3 तारीख का था, तो इसी अवधि में लिखा है कि जहां तक मुझे ज्ञात है कि इस अवधि में कि आपने यहां पे लिखा रहता है, उनके पास एसआर रजिस्टर रहता है, ये नंबर है एसआर नंबर, उसमें सारा कुछ लिखा रहता है, कब आपने उस कॉलेज में 10वीं इंटर की में कब एडमिशन लिया। जैसे मेरा एडमिशन 2010 में हुआ था और 2014 में मैं वहां से निकला, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब वो उन्होंने लिख दिया इस अवधि में छात्र का चाल चलन अच्छा था, बस बात खत्म। उनको उस लिखने में दिक्कत थोड़ी ना, उनके पास सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। अब यही चीज आप यहाँ पे लगा दोगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोले अभी बनवाया है, ये लग गया, पुराना है वो भी चलेगा, क्योंकि आपका 12th वाली अवधि का ही चाहिए उस समय पर। अंतिम शिक्षण संस्थान तुम्हारा वही होगा जब 12th आपने पास करिए। नया बनवा लोगे तो और अच्छा रहेगा कि जी हाँ हमने नया अभी बनवाया है, ठीक है। चलिएगा अब बात कर लेते हैं आगे मूल निवास। मूल निवास क्या है भैया, मूल निवास जो आपने मूल निवास यूपी के निवासी हो, आपने लगाया होगा, मूल निवास जरूर लगाया होगा, तो उसी का मूल प्रमाण पत्र ले जाना और 2-2 सेट, सभी के 2-2 सेट, इनके भी 2-2 सेट, सभी के 2-2 सेट जो भी है यहाँ पे चीजें, ठीक है। मूल निवास आरक्षण संबंधी जैसे कि आपने SC ST OBC EWS का लगाया है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर जाना, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, उसी से तो आरक्षण पता चलेगा कि हाँ आरक्षण के योग्य हो या नहीं हो, ठीक है। वो उसकी 2-2 कॉपी करा लेना और मूल भी लेकर जाना है। शपथ पत्र में कौन से हैं, 14 बिंदु जरूर लिखने हैं, ये पुलिस ने बोला भैया 14 बिंदु आप वाले वो होने चाहिए पूर्ण रूप से, ठीक है, पूरी तरह से। इसके ऊपर मैंने बता ही दिया है, जिनके पास केवल यदि FIR में नाम है, आपके पास मुकदमा विचाराधीन है, FIR आपके नाम से हुई है, तभी आप उसमें मेंशन कराइएगा। आपने बहुत से बोलते हैं रेल की चैन खींच दी, रेल पुलिंग कर दिया, चालान कट गया, ठीक है, 151 हो गई, ठीक है, 1716 हो गया, इनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना है तो सिर्फ मुकदमा लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। बाकी पहचान पत्र के लिए आप आधार कार्ड ले जाओगे, ड्राइवरी लाइसेंस ले जाओगे, कुछ भी ले जाना, ठीक है। चलिएगा और 10 से 15 फोटो ले जाना, 10 से 15 फोटो ले जाना। वैसे इतने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लेके जाना, 10 से 15 फोटो पर्याप्त हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, ओके। बहुत से बोलते हैं जो फॉर्म भरते समय वो फोटो वाला ले जाना है या नया फोटो खिंचवा के ले जाना है, ठीक है, फॉर्म भरते वाला नहीं, नया फोटो लेकर जाना है। सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट जरूर करिएगा, आपकी कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा, वीडियो भी बनाई जाएगी। बस मुझे लगता है कि अभी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए शपथ पत्र मेरे पास, मैंने 2 शपथ पत्र बनवाए थे, तो ये देखिएगा ये, ठीक है, तो आज ही बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये शपथ पत्र मेरा
मेरा इस तरीके से बना था, दिखाई दे रहा है ये आपको, ठीक है। ये शपथ पत्र इस तरीके से आप, मैंने 2 बनवाए थे, एक लग गया था क्योंकि मैं एक सेट हमेशा एक्स्ट्रा लेके गया था, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।